नमस्कार। आज के इस विशेष समाचार विश्लेषण में देश भर की उन बड़ी और अहम खबरों पर सीधा रुख करते हैं जिन्होंने आज पूरे दिन सुर्खियां बटोरी हैं। बड़े राजनीतिक फेरबदल से लेकर कोर्ट के बेहद अहम फैसलों और जमीनी स्तर पर हो रहे सामाजिक टकरावों तक आज दिन भर काफी कुछ हुआ है। कानून, राजनीति और समाज के ये अलग अलग रंग एक ही दिन में देखने को मिले हैं और इन सबको बारीकी से समझना बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य बिंदुओं पर। हम बात करेंगे केरल में हो रहे उग्र प्रदर्शनों की, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों की, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले को समझेंगे, फिर मुंबई के एक हाउसिंग सोसाइटी विवाद पर चर्चा करेंगे और अंत में भोपाल केस के ताज़ा अपडेट्स जानेंगे। विषय 1, केरल में प्रदर्शन, ईडी की छापेमारी और भारी हंगामा। दक्षिण भारत से आज अचानक ही राजनैतिक और प्रशासनिक तनाव की बड़ी खबर सामने आई है। हुआ कुछ यूं कि घटनाओं का ये सिलसिला पूर्व मुख्यमंत्री पी विजयन के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के साथ शुरू हुआ। जाहिर है, इस प्रशासनिक कार्रवाई ने तुरंत ही एक बड़े राजनीतिक हंगामे का रूप ले लिया। देखते ही देखते सीपीएम समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर ईडी अधिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। विरोध इतना ज्यादा उग्र हो गया कि इस भारी प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। ये पूरा वाकया इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे एक कानूनी कदम जमीन पर अचानक से बड़े राजनीतिक आक्रोश में बदल सकता है। विषय 2, कर्नाटक का नेतृत्व, एक संभावित बदलाव। केरल से थोड़ा आगे बढ़कर पड़ोसी राज्य कर्नाटक की ओर रुख करें तो वहां के राजनीतिक गलियारों में इस वक्त नेतृत्व परिवर्तन की सुगबुगाहट बहुत तेज है। सत्ता के गलियारों में इस वक्त दो परस्पर विरोधी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो चर्चा है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पार्टी हाईकमांड के आदेश पर कल ही अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो इसके ठीक विपरीत एक बड़ी संभावना ये उभर कर आ रही है कि डीके शिवकुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह सत्ता का एक बेहद त्वरित और बड़ा संभावित हस्तांतरण है जो यकीनन राज्य की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। विषय 3, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एसआईआर प्रक्रिया। दक्षिण भारत से अब सीधा चलते हैं देश की राजधानी की तरफ, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत से आई ये खबर आज के राष्ट्रीय कानूनी विमर्श के लिए बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही निर्णायक और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एसआईआर प्रक्रिया की संवैधानिक वैधता को पूरी तरह से प्रमाणित कर दिया है और इसका सीधा मतलब यह है कि चुनाव आयोग को इस पूरे मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। इसे सिर्फ एक कानूनी फैसले के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये चुनाव से जुड़ी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता पर मोहर लगाने वाला एक बहुत बड़ा और अंतिम कदम है। अब जाहिर है, अदालत का फैसला आते ही तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए सीधे तौर पर कहा, हार पर विपक्षी एजेंडे की हवा निकल गई। यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे किसी भी बड़ी कानूनी जीत को तुरंत एक राजनीतिक संदेश और नैरेटिव में बदल दिया जाता है, जिसकी गूंज राजनीतिक गलियारों में काफी लंबे समय तक सुनाई देती है। विषय 4, मुंबई विवाद, हाउसिंग सोसाइटी का मामला। चलिए अब राष्ट्रीय राजनीति से थोड़ा ध्यान हटाते हैं और बात करते हैं एक ऐसे स्थानीय लेकिन तनावपूर्ण सामाजिक विवाद की जो ठाणे से लेकर मुंबई तक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल घाटकोपर की एक हाउसिंग सोसाइटी में तनाव तब पैदा हो गया जब बकरीद की कुर्बानी को लेकर वहां के हिंदू निवासियों ने अपना विरोध दर्ज कराया। एक रिहायशी इलाके के इस स्थानीय मुद्दे ने तूल तब पकड़ लिया जब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक स्थानीय बीजेपी नेता भी मौके पर पहुंच गए। ये पूरी स्थिति दिखाती है कि कैसे दो समुदायों के बीच के मुद्दे राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद एक बड़े स्थानीय टकराव में बदल सकते हैं। अब इस बढ़ते हुए टकराव के जवाब में सोसाइटी के मुस्लिम निवासियों ने समाधान के लिए कानूनी रास्ता अपनाने का बहुत ही अहम निर्णय लिया है। वे अब इस मामले को सीधे कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये घटनाक्रम स्पष्ट करता है कि जब स्थानीय स्तर पर सामाजिक तनाव बढ़ता है और बातचीत से हल नहीं निकलता, तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाना ही सबसे सुरक्षित और अंतिम विकल्प बन जाता है। विषय 5, भोपाल केस, त्विषा मामले की जांच में अपडेट। आज के इस विश्लेषण के अंत में बात करते हैं इस बहुचर्चित मामले की, जिसमें लगातार नए और हैरान करने वाले मोड़ सामने आ रहे हैं। इस आपराधिक जांच में इस वक्त 3 बड़े घटनाक्रम समानांतर चल रहे हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। पहला ये कि भोपाल पुलिस की केस डायरी की समीक्षा करने के बाद जांच एजेंसी के अधिकारी खासे नाराज और भड़के हुए बताए जा रहे हैं।
दूसरा, मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई अब आरोपी पति को रिमांड पर लेने पर विचार कर रही है, जो कि एक बड़ा कदम है। और तीसरा, सबसे अहम घटनाक्रम यह है कि सास गिरीवाला की जमानत रद्द करने के लिए आज दोपहर 2:30 बजे एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी निर्धारित की गई है। इस केस की हर एक कड़ी पर गहराई से जांच की जा रही है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल सामने आता है। आज के ये जितने भी कानूनी और राजनीतिक घटनाक्रम हुए हैं, ये कल की राष्ट्रीय चर्चा को आखिर कैसे आकार देंगे? चाहे वो केरल का सड़क पर उतरा राजनीतिक संघर्ष हो, कर्नाटक की सत्ता का संभावित फेरबदल हो, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा संवैधानिक फैसला हो, या फिर मुंबई और भोपाल की स्थानीय कानूनी जद्दोजहद हो, ये सब मिलकर भारत में कानून, राजनीति और सामाजिक गतिशीलता के एक बेहद जटिल ताने बाने को दर्शाते हैं। कल का राष्ट्रीय विमर्श इन्हीं सब घटनाओं की नींव पर खड़ा होगा। आज के समाचार विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए और अहम मुद्दों की गहरी पड़ताल के साथ।